हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज का पोस्टमार्टम करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को जानना है और पूरा पोस्टमार्टम कर करके जानना है, अतड़ी को फाड़ना है। मैं बार बार कहता हूं बच्चा, लीवर किसे कहते हैं याद मत करो। पेट को फाड़ो, बाहर निकालो, हाथ में लटका कर दिखा दो, इसे लीवर कहते हैं। विद्यार्थी अपने आधार पर परिभाषा बना लेगा। आपको लोग बेवकूफ समझ जाते हैं बच्चा, आप वास्तव में बेवकूफ है नहीं। आप में बहुत क्षमता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अंतर केवल इतना है बेटा कि सही समय पे जगाने वाला नहीं मिल पाया। यदि काश आपको सही समय पे जगाने वाला मिल गया होता तो आज आप कहां होते, इसका दुनिया अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बेटा, आज हम लोग जानना है मच का प्रयोग कहां करना। आज हम लोगों को जानना है लिटिल का प्रयोग कहां करना, ए लिटिल का प्रयोग कहां करना, द लिटिल का प्रयोग। इस बिंदु पे आकर बच्चे बड़ा समस्या में पड़ जाते हैं। मच का प्रयोग, मेनी का प्रयोग, फ्यू का प्रयोग, ए फ्यू का प्रयोग, द फ्यू का प्रयोग। अब समस्या क्यों हो जाता है? अब ये जैसे मान लीजिए मच को लीजिए और आप मेनी को लीजिए, अब दोनों का हिंदी अर्थ तो बहुत आ जाता है। अब ये सब छोटा छोटा बात को जानना बहुत अनिवार्य है बच्चा। शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक बात को मजे से ले, अच्छा से समझे बेटा, सहयोग करें, क्योंकि आप सर को सहयोग करेंगे तो प्राप्त आप करेंगे। भरोसा रखें। आज इस बिंदु को सीखना है तो सीखना है। चलिए बच्चा, शुरू करते हैं आज की इस नई बात। बच्चा, हम लोगों के सामने जो बिंदु है बेटा, वह बिंदु है म, सबसे पहले मच को जानना। मच को जानना कि मच का प्रयोग हम करते कहां। मेरे बच्चों, मच का प्रयोग और मेनी का प्रयोग, देखो इस चीज को बहुत अच्छा से लो। दोनों का प्रयोग का यदि शब्द का स्वरूप देखिएगा तो दोनों का एक स्वरूप है। कहिए क्या कि इसी बहुत शब्द के लिए आपका मच भी आता है। अभी मैं नीचे दिखा दूंगा कि इसी बहुत शब्द के लिए बेटा मेनी भी आता है। बहुत शब्द के लिए मच भी आता है, इसी बहुत शब्द के लिए मेनी भी आता है। मगर मेरे बच्चों, मच का प्रयोग आप अनकाउंटेबल के लिए करते हैं और मेनी का प्रयोग आप काउंटेबल के लिए करते हैं। मैं लिख भी दिया हूं, आप देख सकते हैं कि बहुत शब्द से या अनकाउंटेबल नाउन का बोध, यानी ये बहुत शब्द यदि इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है मेरे बच्चों, तो ऐसी परिस्थिति में आप मच का प्रयोग करेंगे। और यदि यही बहुत शब्द अनकाउंटेबल के जगह पर काउंटेबल के लिए आ जाए तो फिर बेटा आप मच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको मेनी का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को समझिए कि यदि आप कहते हैं कि इस नदी में बहुत पानी है, इस जग में बहुत दूध है, इस बोरा में बहुत चीनी है, तब आप क्या कर रहे हैं? इस बहुत का प्रयोग पानी के लिए, चीनी के लिए या दूध के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बेटा आप मच को लाएंगे, मेनी को नहीं लाएंगे। लेकिन यदि मैं बोलूं कि यहां बहुत विद्यार्थी है, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, ऐसी परिस्थिति में बच्चों आप चर्चा किताबों का कर रहे हैं, व्यक्ति का कर रहे हैं। तो जब आप किताब का चर्चा किए या किसी व्यक्ति का चर्चा किए या विद्यार्थी का चर्चा किए तो बात काउंटेबल का हो गया। अतः मच नहीं करके आपको मेनी का प्रयोग करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब देखिए, यहां पर मैं दर्शाया भी हूं, देयर इज मच मिल्क इन दिस बॉटल। ये जो बोतल है इसमें बहुत दूध है। लेकिन यहीं पे यदि आप कहते कि बहुत सारी किताबें हैं या यहां बहुत सारी किताबें हैं तो देयर आर मेनी बुक्स हियर। तो मतलब आप मेनी बुक्स जो ला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मेनी वहां पर?
क्योंकि वहां बुक का बात आया, बुक्स हो गया। बोलो हाँ या ना। बच्चा, छोटा बात लेकिन है कितना महत्वपूर्ण, इस चीज को सोच कर देखो। इसी से जुड़ा हुआ बेटा एक बात को और समझो। वो बात है बच्चा, कितना, कितनी, कितने। है तो ये एडवर्ब का बात, मगर चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं इसी के साथ, मच के साथ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ बात है। मच का प्रयोग जान रहे हैं तो मच को भी जान ले, हाउ मच को भी जान ले। मेनी का प्रयोग को जान रहे हैं तो मेनी को भी जान ले, और हाउ मेनी को भी जान ले। तो बच्चों, तो यदि आप कितना, कितनी, कितने, मैं लिख भी दिया हूं, अभी दिखा भी दूंगा आप लोगों को। कितना, कितनी, कितने, अब नहीं होगा तो लिख लीजिएगा कहीं पर, या स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिएगा अभी। लेकिन बच्चा स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में मत रखना, केवल तुरंत उसको किसी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्लीज बात को समझिए, क्योंकि ये सब पॉइंट देखने में जरूर छोटा है लेकिन बड़ा समस्या में विद्यार्थी को डाल देता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि कितना, कितने, कितने का प्रयोग यदि आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर रहे हैं, जैसे मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बोतल में कितना दूध है जी, इस बोरा में कितना चावल है, ऐसे बोला जाता है भाई। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि बात आप चावल का कर रहे हैं कितना, कितनी, कितने के साथ, क्योंकि आप दूध का बात कर रहे हैं कितना, कितनी, कितने के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में बेटा आप हाउ मच का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा बात, क्या बताया मैं, फिर से सुनो। कितना, कितनी, कितने यदि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ रहा हो तो हाउ मच का प्रयोग करना है। यदि वही कितना, कितनी, कितने किसी काउंटेबल नाउन्स के लिए आ रहा हो बेटा, तो आपको हाउ मेनी का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, सबके साथ हैं आप लोग बेटा, आप यदि कह रहे हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप बात सदस्य का किए, और वो सदस्य मेरे बच्चों पहुंच गया काउंटेबल नाउन के पास। अतः मच से काम नहीं चला सकते हैं, आपको मेनी लाना पड़ेगा। बोलो यस या नो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहां सदस्य का बात आया और हमारा ये मेंबर काउंटेबल के पास जा रहा है। क्योंकि काउंटेबल के पास बेटा जा रहा है, यही कारण से हाउ मेनी का प्रयोग कर रहे हैं। मगर यदि आप कहिएगा कि इस बोतल में कितना दूध है, तो क्या आप हाउ मेनी लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको हाउ मच का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, मैं इसका रिटर्न भी आप लोगों के सामने दे दिया हूं, यहां तक का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ऐसे अभी और भी बहुत सारा बात बताना है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, बहुत सारी बात बताएंगे। लिख करके रखना चाहे तो रख लीजिए तत्काल आप, फिर क्योंकि चर्चा तो करना ही है। देखिए देखिए, यहां मैं लिख भी दिया हूं, यहां पर लिखा हुआ भी है कि कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने से यदि अनकाउंटेबल का बात आप कर रहे हैं तो हाउ मच का प्रयोग करना है। हाउ मच वाटर इन दिस रिवर, या इसी से बच्चा अब जब उधर जाएंगे मेनी वाला बात को जानना शुरू करेंगे, उसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब नहीं तो इसका पहले रख ही लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिटिल वाला भी अभी समझाएंगे तो उसका भी रखना चाहे तो रख लीजिए। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल रख लो। हाँ, द लिटिल तक तो हो ही गया, ले लो द लिटिल तक का, ले लो। चलो बच्चा, अब इसी तरह से बेटा बात करो लिटिल का, इसी तरह से बात करो लिटिल का। अब लिटिल और उधर है फ्यू, जिस प्रकार से आप इधर लिटिल का जिक्र कर रहे हैं उसी प्रकार से फ्यू भी सामने आता है। मैं लिटिल और फ्यू का बात बच्चा क्या कर रहा हूं सो समझो। लिटिल का प्रयोग भी हम लोग नहीं के बराबर या नगण्य के अर्थ में करते हैं, और फ्यू का प्रयोग भी हम लोग नहीं के बराबर या नगण्य के अर्थ में करते हैं। सबसे कमाल बात है बच्चा कि लिटिल भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव भाव प्रकट कर रहा है,
और फ्यू भी हमारा नेगेटिव सेंस दे रहा है और वाक्य में नकारात्मक भाव प्रकट कर रहा है। अब जानने लायक बात क्या है बच्चा, लिटिल और फ्यू दोनों एक ही जाति का है, लेकिन दोनों में अंतर कहां आ गया? वही अंतर बच्चा जो मच और मेनी में था। मतलब यदि आप नहीं के बराबर या नगण्य, अब ये चीज मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज को बच्चा समझो कि यदि लिटिल और फ्यू है, दोनों का तो जाति एक, लेकिन जो बात अभी अपना लोग मेनी में किए, मेनी में क्या किए, मच में क्या किए? मच आप तब लाए थे जब बात आप अनकाउंटेबल का कर रहे थे। ठीक वैसे ही बच्चा आपका लिटिल आ रहा है। लिटिल शब्द बोलने पर आप नहीं के बराबर या नगण्य को लाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मान लीजिए किसी के घर में दूध नहीं और आप गए उसके यहां मांगने के लिए कि रे सोनू थोड़ा दूध देना, तो चाय बनाएंगे, तो अगला आदमी शर्म के मारे आपको कैसे कहेगा कि भाई मेरे घर में दूध नहीं है? तो वो ऐसा शब्द का प्रयोग करे कि नहीं भी ना बोले और अगला आदमी नहीं भी समझ जाए। मतलब यदि वो कहता है कि सॉरी आई हैव लिटिल मिल्क, तो आप खुद समझ जाइए कि उसके घर में दूध नहीं है। वो यही कहना चाह रहा है, लाज के मारे, शर्म के मारे मेरे पास नोट का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बस बच्चा यही तो अंतर है बेटा। यही बात आपका उसके साथ है, फ्यू के साथ में। जो काम आप लिटिल के साथ कर रहे हैं वही काम आप फ्यू के साथ करें, क्योंकि जिस प्रकार लिटिल आपका नेगेटिव भाव दे रहा है उसी प्रकार फ्यू आपका नेगेटिव भाव दे रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो कि कोई आदमी से आप पेन मांगे और वो एक ही कलम है और वो देना नहीं चाह रहा है, या कुछ भी ऐसा है जो मान लो ये कहना चाह रहा है कि मैं कलम नहीं दूंगा, तब वो बेचारा करेगा क्या? तो वो करता है कि सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो मतलब अगला आदमी समझ ले कि भैया उसके पास कलम तलम है नहीं। जो बात है बच्चा इस चीज को समझो, लिटिल और फ्यू दोनों एक ही जाति का है। लिटिल आपका आ रहा है अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू आ रहा है काउंटेबल के लिए। इसी प्रकार से बच्चा आपका आ रहा है ए लिटिल। इसी प्रकार से बात, अब देखिए लिटिल में भी मैं पूरा क्लियर कर दिया हूं। लिटिल के बारे में मैं देखो यहां पर लिखा हूं कि कहां गया, हाँ यहां लिटिल का मतलब नहीं के बराबर या नगण्य होता है, और नहीं के बराबर या नगण्य शब्द यदि अनकाउंटेबल के लिए आ रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग लिटिल का प्रयोग करते हैं। आई हैव लिटिल राइस, तो अगला आदमी समझ ले कि उसके घर में चावल तावल नहीं है। लेकिन जब आप दो लिटिल के पास पहुंचते हैं बच्चों, तो इसका अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। बोलो हाँ या ना। दो लिटिल का मतलब होता है बेटा कुछ या थोड़ा, मतलब इतना दूध है अगले के घर में जो अपना ठो चाय वो किसी तरह बना लेगा, दे नहीं पाए, यानी कि थोड़ा सा है उसके पास। तो जब आप ए लिटिल का प्रयोग कर रहे हैं या उधर काउंटेबल वाले में ए फ्यू का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा ध्यान में रखना कि ज्यादा अगले के पास नहीं है, थोड़ा सा है। बोलो हाँ या ना। ये ए लिटिल आपका आ रहा है अनकाउंटेबल के लिए और ए फ्यू आपका आ जाएगा काउंटेबल के लिए। यस या नो। इसी प्रकार से बच्चा आप आ रहे हैं द लिटिल के पास और द फ्यू के पास। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अनकाउंटेबल वाली परिस्थिति में द फ्यू कब? जब आप कुछ या थोड़ा से थोड़ा अधिक पर है। मतलब यदि कोई व्यक्ति दो लिटिल का इस्तेमाल कर रहा है तो तुम समझ लो कि उसके घर में इतना तो दूध या चावल है जो अपना भी हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा हल्का फल्का अगला को भी दे सकता है। बोलो यस या नो। ये बड़ा सा अंतर है बच्चों। ग्रामर में छोटी छोटी बात को बहुत अधिक प्रकट नहीं किया जाता है बेटा, सीधे तौर पे लिख दिया जाता है। आप ऐसे प्रयोग करें, और विद्यार्थी तो दूर, हम टीचर भी इस मामले में आके गलती कर बैठते हैं। बच्चा छोटा छोटा बात है, कितना छोटा बात, एक लिटिल और द लिटिल,
एक छोटा सा बात, फ्यू ऑफ यू और द फ्यू। यदि आप सच पूछिए कि छोटा सा बात बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी को रुला करके रख देता है। बच्चों फिर से आप ध्यान में ले लें, लिटिल नकारात्मक अर्थ देता है, नहीं के बराबर या नगण्य में लिटिल का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? अनकाउंटेबल। उसी का स्थान वहां फ्यू लेता है, फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, नहीं के बराबर या नगण्य ही प्रयोग में होता है। दूसरा स्टेप में आइए, ए लिटिल कुछ या थोड़ा में आप ए लिटिल और काउंटेबल वाले में आप ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल रहने पर ए लिटिल और काउंटेबल रहने पर ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है। कुछ या थोड़ा से थोड़ा अधिक का बात आप कर रहे हैं, अनकाउंटेबल वाली परिस्थिति है तो आप द लिटिल, और काउंटेबल वाली परिस्थिति है तो आप द फ्यू का प्रयोग करते हैं। बच्चों आशा करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। आज का हम लोगों का जो मूल उद्देश्य था वो इसी को सीखना था कि मच का प्रयोग कब करेंगे, हाउ मच का करेंगे कब करेंगे, मेनी का प्रयोग कब करेंगे, हाउ मेनी का प्रयोग कब करेंगे, लिटिल ए लिटिल द लिटिल का प्रयोग कब करेंगे, फ्यू ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग कब करेंगे। आशा करते हैं बच्चा आप बहुत अच्छा से समझे होंगे। बच्चा आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लीजिए, इस वाले का भी, और उधर मेनी वाला छूट गया है तो मेनी वाले का भी इसका रख लीजिए, या फिर लिखना चाहे तो लिख लीजिए इसको। लिटिल वाला हो गया, चलिए लिटिल वाला हो गया। अब ले लेते हैं हम लोग किसका, ये वाले का। रुको एक जरा सा, हाँ आगे मेनी फ्यू ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग। अब देख ले बच्चा, मेनी में क्या डाले हैं, जो बात अभी हम बताए थे वही डाले हैं ना। देख लो मेनी में क्या है डाला हुआ कि मेनी का प्रयोग बहुत शब्द में हम लोग करते हैं, किसके लिए? तो काउंटेबल के लिए। यही बात अभी बताए भी थे, सीधा है। इसका भी लेकर के रखना चाहे तो रख सकते हैं। जो बात अभी बताया गया वही बात है बच्चा, कोई अलग से है नहीं। लेकर चलो बेटा यहीं तक पढ़ाए हैं अभी। चलो आशा करते हैं बच्चा आप अच्छा से समझ भी गए होंगे और लिख भी लीजिएगा प्लीज इसको। मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। थैंक यू।